अप्रैल माह के अंतिम 2 दिन 29 अप्रैल और 30 अप्रैल ये सिंह राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। चलिए इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 29 अप्रैल बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे, जहां हर्षण नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और रवि नाम का योग भी बनने वाला है। 30 अप्रैल की बात करें तो गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। अब इस दिन रवि योग और वज्र योग बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, चलिए जान लेते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है, इसलिए अलग अलग दिन हम बात करेंगे, अलग अलग दिन के राशिफल की। तो सबसे पहले 29 अप्रैल की बात करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है। धन भाव में चंद्रमा है, 12वें भाव के स्वामी है, डिग्री वाइज ज्यादा है और हस्त नक्षत्र में विराजमान है। अब देखिए इस दिन क्या होगा कि आपको अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाने और खुद को सावधान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात या ऐसे लोगों के संपर्क में आप रह सकते हैं जो असल में आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो असल में आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। हो सकता है वो आपसे जलते हों, आपकी बुराई करते हों पीठ पीछे, आपसे बात कर कर और आपकी बातों को लेकर उन पर रिएक्ट कहीं और जाकर हो। तो कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। ध्यान दें इस चीज पर। और खास तौर से जो अपने ऑफिस में है ना, वहाँ अपने ऑफिस की जो जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर आप बातें ना करें। इन चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि देखिए जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपकी आज बुराई तो करेंगे लेकिन साथ में वो आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो आपको क्या है, जो चीज़ें बेबुनियादी हैं उनमें निराश नहीं होना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रखना है, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा उनके सामने बताना नहीं है। बस ये इस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आगे की अगर बात करें, मैं हेल्थ की बात करती हूँ, तो सिंह राशि के जातकों के लिए हेल्थ के मामले में अच्छा दिन होने वाला है। हेल्थ आपकी इंप्रूव रहेगी और कुछ भी अगर हेल्थ इशू चल रहे थे तो उसमें आपको राहत देखने को मिलने वाली है। और देखिए मन में जो है ना, आपकी एक शरारती मनोदशा वाले आप होंगे। आप कुछ आपके जो विचार हैं वो बड़े अच्छे होंगे, सृजनात्मक विचार होंगे और आप अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सृजनात्मक विचारों का सहारा भी लेंगे। आपके अंदर एक जिंदा दिली देखी जाएगी, भरपूर एनर्जी आपके अंदर होगी, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। घर परिवार में अगर किसी भी तरह की कोई तकरार चल रही थी, यानी फैमिली को लेकर कोई तनाव चल रहा था, घरेलू तनाव हम कह सकते हैं, उसको भी आज आप दूर करने में कामयाबी हासिल करेंगे। ये दिन आपकी कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए भी है। जिन कामों को आप टालते आ रहे थे उन कामों को पूरा करने के लिए भी है। तो ऐसी योजनाओं पर आप काम करेंगे। आज लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे, तो मन खुश हो जाएगा। और देखिए आप नौकरी करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, दोनों ही मामलों में धन संपत्ति के मामले में बड़ा जबरदस्त दिन रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों पर काम करेंगे। आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके कामों पर केंद्रित रहेगा। और जब आप दिन का एंड होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहा है, बहुत अच्छे हालात में आज आपका दिन बीतने वाला है। जो छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने शुरुआत में आपसे चर्चा की, उन चीज़ों पर ध्यान रखना है। आपको सौभाग्य आपका साथ देगा। आप अपने लक्ष्य को जो पाना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत है और आप उसके अनुसार काम करते हैं। आप अपनी एनर्जी को एकत्रित करके अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी अपने काम में डालने वाले हैं, तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। और जिस आसमान को आप छूने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। फाइनेंस की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल कंडीशन की आपके इस दिन, तो इस दिन देखिए चंद्रमा जो 12वें घर के स्वामी हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां हम अचानक से होने वाली घटनाओं को कहते हैं। और ये जो स्थिति है ये रहेगी कि अचानक से कोई बड़ा फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो आपके किसी नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो इस फायदे को और बढ़ाने की
कोशिश आप कर सकते हैं। जो फ़ायदा हो उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप रखेंगे, उसको खर्च करने की तरफ ना चलें। ये ना सोचें कि पैसा आया है तो उसको ऐसे ही आप गवा दें। अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा बांध कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में ठीक ठाक है। हालांकि पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला प्रभाव है। थोड़ा सा सावधानी भी रखनी है क्योंकि बहुत खास तो नहीं है। वैवाहिक जीवन के अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ ठीक ठाक समय रहेगा, लेकिन हाँ कुछ नोकझोंक की स्थिति भी बन सकती है। अब बात करते हैं 30 अप्रैल के बारे में। देखिए 30 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। शुक्र की राशि में चंद्रमा का गोचर है और तीसरे भाव में चंद्रमा जो है वो अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। अब शुक्र की राशि में है, सामने सूर्य बैठे हैं और नवम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, तो ये समय ट्रैवल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। मन में कहीं घूमने का प्लान आपके में ज़रूर रह सकता है, या कोई छोटी मोटी यात्रा का भी, कहीं मंदिर दर्शन करने चले जाएं या कहीं पहाड़ों पर दर्शन करने चले जाएं एक दिन के लिए। तो कुछ ना कुछ ट्रैवल के बारे में ज़रूर रहेगा। कामकाज के सिलसिले में भी यात्राएं होने वाली हैं। रचनात्मक आपका मन होगा और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जहां आप बहुत सारी चीज़ों पर काम करना चाहेंगे। आपके लिए चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होते हैं। 12वें घर का स्वामी तीसरे में गया है तो ये ट्रैवल को ज़्यादा दिखाता है कि व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर आपका ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपका रहेगा, लेकिन हाँ वहाँ से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। कार्यकाज में कुछ ना कुछ बदलाव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पिता के साथ अपने संपर्कों को अच्छा बनाकर चलें। पिता के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और फाइनेंशियली जो है वो आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर रहेंगे, फाइनेंशियली ठीक रहेंगे। एफर्ट आप करने यानी एक एनर्जी आपके अंदर बहुत होगी, उस एनर्जी के आधार पर आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। अगर आपका फूड बिजनेस है तो फूड बिजनेस के मामले में ये दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसके मामले में भी ये दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ भी ठीक ठाक रहने वाला है। मेडिकल फील्ड से जुड़ा काम करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए अच्छा है। जो पहले दिन की अपेक्षा आज का दिन जो 30 अप्रैल का दिन है ये रिश्तों के मामले में अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और उनके साथ मिलकर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं या जा सकते हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड आपका बना रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए चंद्रमा दूसरे और तीसरे भाव में है, 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। शिव की आराधना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।